Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and यहाँ पे हम लोग कोटा से आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. थोड़ी बहुत अगर लाइट कम आ रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अभी गई हुई है. राइट चिल्ड्रन, सो नॉनदलेस इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि हम पढ़ाई जारी रखें नो मैटर वॉट. चिल्ड्रन, सो यहाँ पे हम लोग कोटा से आपको बेसिकली क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सारे कोर्सेज, वो सारी क्लासेस, उनके नाम हैं 6 to 8 के जो ओलंपियाड्स होते हैं वो. देन यू कैन सी इट NTSC, NSC, JS, PRMO 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस. तो इस सब की तैयारी हम लोग यहीं पर इसी चैनल पर कराते हैं चिल्ड्रन, दैट इज़ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. एंड लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड हम लोग का मोटो है, जो आप लोग की हेल्प के बिना पूरा नहीं होगा. सो ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार ऑलरेडी बोल दी है चिल्ड्रन, and we require your help in that obviously. So moving on children, आज का जो लेक्चर है that is for class 7th and data handling, मतलब class 7th का चैप्टर है data handling. इसके 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 से 3 लेक्चर आई गेस हम लोग कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह. सो 3 लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी डन. आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर 4 होगा चिल्ड्रन. सो डेटा हैंडलिंग की बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भाई बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, राइट. और उसको फिर हमें एनालाइज करना, हैंडल करना, मतलब बेसिकली एनालाइज करना और फिर क्या क्या कुछ करना, इसी सब के बारे में हमने इसमें पढ़ा था. मूविंग ऑन चिल्ड्रन, दिस इज़ आवर अमेजिंग टीम एंड लेक्चर्स अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू इट एंड आई एम श्योर आप लोग गो थ्रू कर ही रहे होंगे. आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी, सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स. सो ये भी आप लोग जानते हैं. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन, आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लीजिएगा. सो लाइक दिस इज़ क्लास 7th का लेक्चर है, आपको TTB 07 को ज्वाइन करना होगा. सो दैट you remain updated regarding whatever new information is coming regarding the lectures के regarding या commencement of the lectures, right. So ये सारा information आपको मिलता रहेगा. Clear children? Moving on, this is our website talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको ये packages दिख जाएंगे. So one is for 6300 and second one is of 2450 after applying my code AVLIVE to get 30% off discount. So the 6300 package is the complete package which contains the study material, test series and all the other inclusions, and the other package is just the test series. In case you do not require the study material, then you can opt for it and test your knowledge. जो भी आप पढ़ रहे हैं, you want to know what are your weak areas, what are your strong areas, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ कम टाइम देने की ज़रूरत है. तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली इसमें तो हो ही रही होगी, यहाँ पे तो आपको मटेरियल भी मिल ही रहा है. बट देन एंड चिल्ड्रन, आई वुड से दैट 6300 इज़ वेरी नॉमिनल फॉर होल ईयर, मतलब पूरे एक साल भर के लिए आपको पूरा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है. तो मेरे ख्याल से तो लाइक आपको यू शुड शेयर इट टू मैनी मोर स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो नीड में हैं चिल्ड्रन क्वालिटी स्टडीज़, लाइक दे वांट टू हैव क्वालिटी स्टडीज़ बट ड्यू टू लाइक फाइनेंशियल कंडीशंस और एनीथिंग दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड वट एवर, राइट. और जो अफोर्ड कर भी सकते हैं, सो ज़रूरत नहीं है अब इतना पे करने की, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग द सेम क्वालिटी फॉर 6300 ओनली, राइट चिल्ड्रन. सो दिस इज अबाउट द पैकेजेस एंड इन एनी केस चिल्ड्रन the lectures which are there, right, lectures are anyways free and bi-weekly quizzes are anyways free, right. So you can go to our website and start attempting these questions because they are of Olympiad level. इसी तरह से हमने उसे बनाया है कि भाई जो आप डेली रूटीन में पढ़ रहे हैं वो कितना आप ग्रास्प कर पाए हैं, कितना पढ़ पाए हैं, समझ पाए हैं, उसे क्वेश्चन में कैसे करना है, ये सब चीज़ समझ आ रही है. तो ऑल दिस इज देयर इन दीज bi-weekly quizzes चिल्ड्रन. सो स्टार्ट गिविंग देम. स्टिल फिर कुछ फर्दर क्वेरीज है चिल्ड्रन, सो दिस इज द नंबर वेयर यू कैन कॉल 9549041111. यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एनी टाइम यू वांट एंड जितना भी आपका क्वेरीज है ऑल दैट वुड बी सॉर्टेड हियर. क्लियर चिल्ड्रन? सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रिचुअल. हमारा जो रिचुअल है उसको हम कंप्लीट करेंगे एंड देन वील स्टार्ट विद द लेक्चर फॉर टुडे. क्लियर? सो ऑल दिस लेक्चर 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, राइट.
एंड लेक्चर 2 में भी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था. मतलब लेक्चर 1 में बेसिकली वी स्टडीड द बेसिक्स. लेक्चर 2 में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, 2 टाइप से होता है. लेक्चर 3 में वी स्टडीड द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट. प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन किए हमने उसी पे बेस्ड, एंड वी स्टडीड अबाउट द बार ग्राफ, कि किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उस पर बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, राइट. सो आज का लेक्चर इज लेक्चर नंबर 4 एंड वील टॉक अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चिल्ड्रन. जो सेंट्रल टेंडेंसीज होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और जो पाई चार्ट होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला एज वेल एज पाई चार्ट, सो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे चिल्ड्रन, राइट. सो मूविंग ऑन, सी अब इसके प्री रिक्विजिट क्या है चिल्ड्रन, कि एक तो जो भी हमने लेक्चर्स पढ़े हैं, बेसिकली लेक्चर 1, 2, 3 जो पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए. बार ग्राफ हमने किस तरह से बनाया, डेटा क्या होता है, रॉ डेटा क्या होता है, किस तरह से हम असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो दैट इज बेसिकली दैट इज रिक्वायर्ड, मतलब ये आपको पता होना चाहिए. एंड आफ्टर दिस लेक्चर लाइक वील बी एबल टू वील नो द रिलेशन बिटवीन mean, median, mode. We'll know the property, or I can say that how to calculate mean, median, mode. ये हम लोग जान पाएंगे इस लेक्चर के बाद. क्लियर है चिल्ड्रन? सो लेट्स मूव ऑन, स्टार्टिंग विद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सो बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है चिल्ड्रन? जैसे मुझे एक सेट ऑफ डेटा गिवन है, और उसके अंदर जहाँ पर वो पूरा डेटा कन्वर्ज करता है, राइट. लाइक इट कुड बी एनीथिंग, जो वैल्यू, जो सेंट्रल टेंडेंसी की जो वैल्यूज होती है अलग अलग पैरामीटर्स के फॉर्म में, तो इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द डेटा गिवन. ठीक है, जो भी मुझे ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसके अंदर वो नंबर, राइट, या वो ऑब्जर्वेशन ज़रूरी नहीं है कि हो इंक्लूडेड हो सकता है नहीं भी हो, बट दैट नंबर बेसिकली डिफाइंस द होल ऑफ द डेटा. मतलब जो मुझे डेटा गिवन है, या या आप ये बोल सकते हो कि द होल ऑब्जर्वेशन कन्वर्जेस ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर, राइट. तो आप ये कह सकते हो कि ये जो सेंट्रल टेंडेंसीज होती है ये अलग अलग आप ये कह सकते हो अलग अलग डेफिनेशन से डिवाइडेड है, या अलग अलग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग होती है जो सेंट्रल टेंडेंसीज होती है, राइट. तो जैसे मैं सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दिस डेटा हैंडलिंग की अगर बात करूँ तो 3 टाइप की है, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड, राइट. सो 3 टाइप के ऐसे नंबर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे विच आर एक्चुअली द सेंट्रल टेंडेंसीज ऑफ our data handling, right. So let's talk about these mean, median and mode separately. So mean, सबसे पहले mean क्या होता है children? The mean of a number of observation is the sum of the values. मतलब mean is basically average children. जो हम average निकालते हैं ना numbers का, वही mean होता है, right. So what do we do in average? What do we do in mean? We add all of the observations, जितना भी observations मुझे दी हुई है उन सबको मैं add on करती हूँ, like I added and then I divided by the number of observation, right. So the mean of a number of observation is the sum of the values of all the observations divided by the total number of observations. It is denoted by the symbol this. So it is denoted by this symbol children. It is denoted by x and then a bar, a line on top of it which is known as or which is read as x bar, right. अगर x bar लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैं उसका मीन निकालना चाह रही हूँ, ठीक. सो अब मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा. अब नाउ आई अज्यूम चिल्ड्रन कि अब ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड आप समझ गए होंगे कि ग्रुप डेटा क्या होता है, अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है. ये मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि अब आपको समझ में आ गया है, और अगर नहीं पता है तो पुराने लेक्चर्स देखो चिल्ड्रन, ठीक है. सो अब अगर हम बात करें मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा की, तो मतलब अनग्रुप्ड डेटा में मेरे पास बहुत सारा रैंडम डेटा गिवन है. इफ x1, x2, x3, xn आर n वैल्यूज, ठीक है, n वैल्यूज है और ऑब्जर्वेशंस, देन अरिथमेटिक मीन am इज गिवन एज हाउ x bar will be equal to x1 plus x2 plus x3 plus xn x4 plus x5 up till xn divided by n, मतलब n is the number of observation, right, which is equal to, अब उसको लिखेंगे कैसे चिल्ड्रन, summation of xi
वेयर आई बिलोंग्स टू वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n, जहाँ पे आई का वैल्यू क्या है चिल्ड्रन, मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम समेशन एक्स आई वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, मतलब i का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक है डिवाइडेड बाय n, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अगर मुझे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालनी है, मुझे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालनी है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, इस n को जो डिनोमिनेटर में है उसको उधर ले जा करके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। न्यूमरेटर में क्या है, मीन। सपोज अगर मुझे कभी मीन गिवन है, नंबर्स का मीन गिवन है, अपन क्वेश्चन करेंगे अभी तो अपने आप पता लग जाएगा। सो लाइक मीन इज गिवन टू मी एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर गिवन टू मी। नाउ इट इज आस्किंग द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, तो मैं इस फॉर्मूला से उसको निकाल सकती हूँ। सो दिस and this are the two formula for calculating mean and sum of observations or even number of observations। भाई तीन चीज़ें, तीन में से अगर कोई भी दो दी हुई है तो तीसरी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं भाई, फॉर्मूला एक ही है, उसी में ही पुट करके आप निकाल सकते हो, सिंपल। तो इसी पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन, इसी पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करते हैं। Find the mean of first 10 prime numbers, right? Find the mean of first 10 prime numbers। करो चलो इसको। देखो सबसे पहले मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालूंगी, या अगर मुझे डायरेक्ट मीन लिखना भी है तो देखो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, इट इज 2 + 3 + 5 7 2 3 5 7 11 13 17 19 then 23 29, राइट। सो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। तो ये तो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो बता रहे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। सो आई विल इजीली कैलकुलेट x बार विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 18 and 9 and 12 18 and 28 and 31 32 and 42 and 49 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 129 अपॉन 10। सो चलिए मीन कितना आ गया, मीन कितना आ गया यहाँ पर, मीन इज गोइंग टू बी 12.9, मीन इज गोइंग टू बी 12.9, मतलब ये सारी ऑब्जर्वेशन का जो मीन निकला, जो एवरेज निकला वो क्या था 12.9। क्लियर है चिल्ड्रन, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ये, सो इफ द मीन ऑफ द डेटा 9 17 18 14 x 16 15 11 एंड 12 इज x, मतलब अब यहाँ पर मुझे मीन गिवन है, यहाँ पर मुझे मीन ऑलरेडी गिवन है विच इज x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। सो मीन इज ऑलरेडी गिवन, मतलब mean is how much, x, it is given to me, mean is x, it is given to me। So let's find out, x is equal to 9 plus 17 plus 18 plus 14 plus x plus 16 15 plus 11 plus 12 अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशंस आर देयर। ऐड कर लेते हैं अब इसको,
कितना हो जाएगा ये? दिस इज गोइंग टू बी, ये हो जाएगा दिस इज 14 and 18 and 24 and 25 and 30 39 and 41 4 5 6 7 8 9 10 11 upon x by 9, राइट। सो अब कितना हो जाएगा ये? क्या मैंने सही कैलकुलेशन करी है? क्या हम एक बार और चेक कर लें इसको? जो इसका एडिशन है, एडिशन, क्या वो सही है? कहीं कहीं गड़बड़ हुई है मेरे ख्याल से। 9 and 10 16 and 8 16 and 4 28 30 and 35 36 and 6 is 42। तो चिल्ड्रन 2 होगा यहाँ पर होगा 2, दिस विल बी 2 हियर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, सो दिस इज 2। अब अपन सिंपल क्या कर सकते हैं? 9x मल्टीप्लाई माइनस x इक्वल्स टू 112 एंड नाउ 8x इज इक्वल्स टू 112, सो x इज इक्वल्स टू 32, सो x इक्वल्स टू 14। सो यहाँ पे मीन क्या निकला? मीन बोल लो या इसका ऑब्जर्वेशन बोल लो। सो x इज बेसिकली व्हाट चिल्ड्रन? x इज 14। दिस इज द आंसर चिल्ड्रन, दिस इज द आंसर। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। प्लीज छाप लीजिए इसको, फिर हम आगे करेंगे क्वेश्चन चिल्ड्रन। ठीक है, कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं। अब अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए पढ़ा, अनग्रुप जब मुझे डेटा दिया हुआ है उसके लिए। अब अपन देखते हैं जब ग्रुप डेटा है, व्हेन द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, मतलब ग्रुप्ड है। सो मेथड टू कैलकुलेट मीन व्हेन द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अभी तक तो क्या था? रैंडम डेटा मुझे दिया हुआ था, नंबर्स दिए थे, ऐड कर लिया, डिवाइड कर लिया, हो गया काम, राइट। पर जब मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब भाई यहाँ से यहाँ तक का डेटा इतने टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इतने टाइम्स दिस, राइट, तब हम क्या करते हैं चिल्ड्रन? हाउ डू वी कैलकुलेट मीन? देन इट इज समेशन। सी, लेट ईच ऑफ द, what is it saying? Let each of the observation is represented by x. Each of the observation is represented by x. Why is this not working? So each of the observation is represented by x and frequency by f. मतलब x से हमने फ्रीक्वेंसी, x से हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया, f से उसकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट हो रही है। पर हम अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे चिल्ड्रन? प्रॉपर एक टेबल बनाएंगे, प्रॉपर एक टेबल बनाएंगे एंड समेशन एफ एक्स, मतलब f इंटू एक्स करेंगे, f इंटू एक्स करेंगे, उसका सम, दिस मीन समेशन, सम करना है, एंड सम ऑफ अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका अपन एक क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन, तो मुझे लगता है ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। लेट मी राइट द क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन हियर सेज, जस्ट अ सेकेंड, चलो लेट्स डू द क्वेश्चन। So the question says the table shows the weights of students. The table shows the weights of the students, weights
of the students weights of the students of a class ठीक है. फाइंड द मीन वेट, फाइंड द मीन वेट. राइट, अब मैं एक टेबल बनाऊंगी जिसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी जो वेट है वो और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया हुआ है. अब उससे हमें क्या निकालना है, मीन वेट निकालना है. वो कैसे निकालेंगे मैं बताती हूँ चिल्ड्रन. सो टेबल मुझे किस तरह दी हुई है, सी वेट इन kg and number of students. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है चिल्ड्रन, फ्रीक्वेंसी है. भाई ये एक पर्टिकुलर जैसे 45 kg है. अब 45 kg कितने बच्चों का है, मान लो 6 बच्चों का है. तो ये 6 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी. मतलब एक पर्टिकुलर नंबर को दोबारा रिपीट होने की वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है. राइट, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स so it is given like this: 25, 27, 28, 25, 27, 28, 30, 28, 30, 32 and 33, 32 and 33. राइट, अब इसके बीच में ये कितनी बार हो रहा है, 5, 4, 5, 6, 3 and 2. ठीक है. अब चलो, अब अपन इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो ड्रॉ करते हैं. चलो लेट्स ड्रॉ इट. क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना. चलो सी, अब मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर देती हूँ ताकि थोड़ा अपने को जगह मिल जाएगी. सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. सी, दिस इज वेट, जो ऑब्जर्वेशन मुझे दी हुई है, वेट इन kg. सो दिस इज x, दिस इज माई x here, राइट. देन इट इज number of students. So that is basically what my f here. f है ये मेरा, ठीक है. then fx, यानी कि इनका प्रोडक्ट चिल्ड्रन, यानी कि इनका प्रोडक्ट की बात हो रही है. ठीक, अब लेट्स राइट इट डाउन. सबसे पहले है 25. 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है. देन 27 वेट, 27 वेट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है. 28, 28 की कितनी है, 5. देन 30 की है 6. देन 32 की है 3 एंड 33 की है 2. ठीक, अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है क्योंकि वो क्या बोल रहा है, एफ एक्स ही पूछ रहा है. भाई एफ एक्स बोल रहा है वो मल्टीप्लाई करने के लिए. सो लेट्स डू दैट. दिस इज 125, 28, 10, 40, so 45, 10 and 14, 9, 10. ठीक है. 180, 6 and 9, 6 and 3 is 9, 3 2 is 6 and 66. ठीक है. अब मैं चिल्ड्रन क्या करूँगी, अब मुझे क्या रिक्वायरमेंट है. देखो मेरा जो वो था, जो मेरा मीन था, मीन मैं कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ, x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ. ये मतलब ये जो प्रोडक्ट है उसका सम अपॉन जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उसका सम. तो अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं चिल्ड्रन, कितना हो जाएगा. देखो समेशन
summation f is going to be how much? This is 10, 25 हो गया ये, and summation fx, summation का मतलब सम करना, उस सबका सम करना. So this comes out to be 12, this is 12 and 25, 2 and 4, 8, 16 and 24, 32, so 31, 3, 715. So according to me 715 should be the sum, children, right? 715 ये हो गया. अब बस यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी इन वैल्यूज को. सो समेशन एफ एक्स कितना आ रहा है 715 एंड फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है 25. सो दिस इज 2 ज़ा 50 में दिस इज 1 हेयर, 2, 1 and 5, that is, or should I do it with 5 only? मेरे को आसानी हो जाएगी. 5 and 5 1s are 5, 6 7 is 2, 5 4s are 20 and 1 5 3s are 15. So 143 upon 5. So 143 is the number. अब मीन इसका अपन और निकाल सकते हैं चिल्ड्रन, मीन इसका और निकाल सकते हैं अपन. डेसिमल में निकालेंगे, डेसिमल में 10 and 4 5 8 are 40 and 3 5 6 are 30, so 28.6. 28.6 is the mean, children, of the data given. ठीक है. सो इस तरह से हम लोग जो फ्रीक्वेंसी जब दी हुई है हमें, है ना, ऐसे तो अपने को अनग्रुप फ्रीक्वेंसी थी, वहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी थी ही नहीं, जनरली हमें ऐसे ऐसे नंबर दे दिए, हमने ऐड कर दिया, सिंपल निकाल दिया. अब जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, राइट, तो मैं इस तरह से टेबल बनाऊंगी, एक्स एफ एक्स बनाऊंगी, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन, उसको ऐड करूंगी और इस तरह से मेरा जो मीन है वो निकल जाएगा. क्लियर चिल्ड्रन? प्लीज छाप लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे. क्लियर चिल्ड्रन? आगे करते चलो. नेक्स्ट, ओके, मीन के बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं मीडियन की. So median of a distribution is the value of the variable which divides the distribution into two equal parts. So median क्या करता है, mean तो हमने देख लिया भाई, it is actually a average. ठीक है. median क्या होता है, किसी भी distribution का वो क्या करता है, वो दो parts में उसको equal divide कर देता है. क्या करता है, into two equal parts. median divides a distribution, जो भी मुझे given distribution है उसको वो क्या करता है, दो parts में चिल्ड्रन डिवाइड कर देता है, दो equal parts में डिवाइड कर देता है. पर अब इसका भी कुछ क्राइटेरिया है, वो क्या है, सी मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा. अभी अपन अनग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं, राइट, जिसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह अभी नहीं इंक्लूडेड. सो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, जब भी मुझे मीडियन निकालना है और मुझे ग्रुप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो मैं क्या करूँगी, उसको सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लाइक सेटअप कर दूंगी. ठीक है, अरेंज कर दूंगी उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में. देन नेक्स्ट, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करी. लेट देयर बी n ऑब्जर्वेशन. मान लिया कि वो ऑब्जर्वेशन कितनी है, n है. नाउ इफ n इज ऑड, अगर मेरे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है, अगर मेरे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो ऑड है, तो मीडियन का वैल्यू क्या होगा चिल्ड्रन, वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन. मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मेरी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मेरी है उसको मैंने +1 किया, यानी कि उसे इवन बनाया, अपॉन 2 किया, जो वैल्यू आया उस वैल्यू पे जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन इसकी मीडियन होगी. अपन करेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी. नेक्स्ट, इफ n इज इवन, और अगर n इवन है तो वैल्यू ऑफ मीन ऑफ, मतलब मुझे अब यहाँ पे क्या करना है,
n बाय 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मैंने डिवाइड बाय 2 किया जो मेरा ऑब्जर्वेशन आया, राइट, एंड n बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अगर मैंने किया तो उसका जो वैल्यू आया दैट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज द जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन, सो अब इन दोनों का मीन मतलब ऐड करके उसको डिवाइड किया, सो दैट इज नोन एज द मीडियन ऑफ द इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये समझ में आएगा, अपन क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन। देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन गिवन दिस एंड दिस, सो दिस इज 1 2। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, ठीक है। सो लेट्स अरेंज इट इन द असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा नंबर कौन सा है मेरा, 11, राइट, फिर है 12, 11 के बाद है 12, देन इज 16, देन इज 18, 11, 12, 16, 18, 21, 22 and 32, 21, 22 and 32, right, 21, 22 and 32, राइट। तो ये सबसे पहले मैंने इनको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो n यहाँ पर क्या है चिल्ड्रन, n इज ऑड, n क्या है, ऑड है। सो 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर n ऑड है, देखो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ n इज ऑड तो मीडियन कौन सा होगा, वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय 2 ऑब्जर्वेशन। सो n प्लस 1 बाय 2, यानी कि मैं यहां पर क्या करूंगी चिल्ड्रन, सी मीडियन क्या होगा अब यहाँ पे चिल्ड्रन, n यानी कि 7, n इक्वल्स टू क्या है, 7 है ना। तो n प्लस 1 बाय 2 ऑब्जर्वेशन is the median, which is what, 7 plus 1 is 8 by 2, that is 4, 2 to the 4. So fourth observation कौन सी चिल्ड्रन, 1 2 3 4। सो यानी कि 18th मेरा क्या होगा, इस ऑब्जर्वेशन का मीडियन होगा। सो इट इज 18, क्लियर चिल्ड्रन, इट इज 18, इस ऑब्जर्वेशन में 18th इनका मीडियन हो गया, राइट। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं अपन इसके लिए जो सेकंड दे रखा है, इसमें भी अपने को मीडियन कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं इसका भी मीडियन अपन निकाल करके। सो सी फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में। सो सबसे छोटा नंबर क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे, 14। सो इट इज 14, देन इट इज 15, 19, 14, 15, 19। सो इट इज 14, 15, 19, उसके बाद क्या है 21, 21, देन 24, देन 26, देन 32 एंड 33, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n कितना है चिल्ड्रन, 8 है, इवन। n मेरा क्या आया, इवन आया। अब अगर इवन आया है तो मैं क्या करूंगी, अगेन लेट्स सी, n इज इवन, तो मीडियन का वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ मीन ऑफ, मतलब सबसे पहले मैं n बाय 2 जो ऑब्जर्वेशन आएगी और n बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन जो आएगी उसका मैं मीन निकालूंगी। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं n बाय 2 ऑब्जर्वेशन कौन सी है। सो अब n बाय 2 ऑब्जर्वेशन, n बाय 2 ऑब्जर्वेशन मेरी कौन सी है चिल्ड्रन, दैट इज 8 बाय 2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4,
21, ठीक है। नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। ये कौन सी है? n/2, n/2 मीन्स 8/2, राइट, दैट इज 4 + 1 ऑब्जर्वेशन, दैट इज 5th ऑब्जर्वेशन। सो 5th ऑब्जर्वेशन मेरी कौन सी है? 24, दैट इज 24, राइट। अब मीडियन क्या होगा चिल्ड्रन? इसमें मीडियन क्या होगा? थोड़ा सा लेंदी हो जाता है बट कोई बात नहीं। अब मीडियन क्या है? मीडियन क्या है चिल्ड्रन? इसके अंदर देखो, इन सारे डेटा का मीडियन क्या है? इट इज द सम मीन, बेसिकली मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। मतलब 21 + 24/2, मीन ऐसे ही निकालते हैं, मीन ऐसे निकालते हैं अपन। सो दिस इज 4 and 5, 4/2, दैट इज 22.5, राइट। 22.5 विल बी द मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन चिल्ड्रन। समझ गए अपन? अगर ऑड मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो मैं क्या करूंगी? ये फॉर्मूला यूज करूंगी, दैट इज n + 1/2 ऑब्जर्वेशन जो है, n + 1/2 ऑब्जर्वेशन जो है, n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और n अगर इवन है तो मैं n/2 ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, +1 का जो पूरा ऑब्जर्वेशन है उसको मैं क्या करूंगी? ऐड कर, उसका मीन निकालूंगी चिल्ड्रन। बेसिकली जो मीन निकलेगा वो इसका मीडियन होगा। क्लियर है? प्लीज कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन, कॉपी कर लो इसको। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं अपन। अभी कुछ मीडियन के यूजेस हैं चिल्ड्रन, आप चाहो तो कॉपी कर लो इसको। मीडियन के जो यूजेस हैं, कॉपी इट डाउन। एक्सरसाइज 1, 2, 3 चिल्ड्रन तीनों कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पे सबमिट करनी है आपको। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, नीडलेस टू से। जैसे जैसे एक लेक्चर कंप्लीट होता है वैसे वैसे आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी होती है, आप जानते ही हैं क्योंकि अभी तक हमारा यही प्रोसीजर चल रहा है। सो एक्सरसाइज 1, 2, 3 आप तीनों कंप्लीट कर देंगे। इस लेक्चर के बाद वाला लेक्चर अपना रिविजन लेक्चर होगा चिल्ड्रन, ठीक है। सो दिस इज नाउ मोड ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा बाय इंस्पेक्शन ओनली। अभी अपन मोड किसका पढ़ रहे हैं? अनग्रुप डेटा का ही पढ़ रहे हैं, ग्रुपिंग नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, राइट। मतलब फ्रीक्वेंसी एज एन है पर अनग्रुप्ड है, ठीक है, अनग्रुप्ड है। सो अनग्रुप डेटा के लिए अभी हम मोड निकाल रहे हैं। सो अरेंज द डेटा इन एन एरे। एरे मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एरे यही है भाई, अपने स्टार्टिंग लेक्चर में यही पढ़ा था कि आप या तो डेटा को अरेंजिंग ऑर्डर में कर दो, सॉरी इंक्रीजिंग में या असेंडिंग में कर दो या डिसेंडिंग में कर दो। सो दैट इज नोन एज बेसिकली अरेंजिंग देम इन एन एरे, राइट। तो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर वो मोड पूछ रहा है किसी भी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर वो मोड पूछ रहा है चिल्ड्रन, तो अपन क्या करेंगे? उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे इन एन एरे। एंड देन काउंट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच वेरिएट। जो भी मुझे ऑब्जर्वेशन दे रखी है चिल्ड्रन, जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसमें मैं हर एक नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं नोट करूँगी। देन हर एक नंबर एज एन, मतलब जैसे किसी का 1, 1 है तो उसको तो नोट करने की जरूरत नहीं, किसी के ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है तो उसको मैं नोट करूँगी। नाउ द वेरिएट हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, द वेरिएट हैविंग here. So children, the variate having maximum frequency is called the mode. मतलब जैसे देखो यहाँ पे prices of candy दे रखी है, right? So 1, 5, 3, 7, 3, 3, 6. अब यहाँ पे बाकी सारे नंबर एक ही बार रिपीट हो रहे हैं, बट 3 इज अ नंबर विच इज कमिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब विच इज रिपीटिंग, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो ऐसा जो भी ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है वो नंबर उस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है चिल्ड्रन? इट इज द मोड ऑफ दैट
डिस्ट्रीब्यूशन, जो डेटा मुझे गिवन है उसका. So number 3 is the mode because it is the score that occurs the highest number of times. Clear है children? आया बात समझ में? Mode of ungrouped frequency inspection only. So अब इसका let me see. यहीं पर this is the use of the mode. You can copy it. जब तक मैं question लिख लेती हूँ children. आप इसको copy कर लो जब तक मैं question दे दूँ एक mode का. So now the question here says find the mode of the observation. Find the mode of the observation. Find the mode of the observation. 8 2 3 यहीं पे लिख देती हूँ मैं. 8 2 3 4 6 3 2 8 2 3 4 6 3 2 4 5 4 1 1 5 4 1 1 4 6 8 4 6 8 राइट. अब इसमें क्या होगा चिल्ड्रन? सी देखो अब हाईएस्ट नंबर कौन सा अकर हो रहा है? सी 1 इज अकरिंग हाउ मेनी टाइम्स? 1 इज अकरिंग हाउ मेनी टाइम्स चिल्ड्रन? 2. 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है. देन 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 2. दिस इज ऑल्सो 2. देन 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 is coming 1 2 again this is also 2. 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? It is 1 2 3 and 4 times. 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है. देन 6 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है. 7 है ही नहीं और 8 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है. तो इसका मतलब 4 चिल्ड्रन. 4 इज माई नंबर. मतलब मोड क्या हुआ अब इस ऑब्जर्वेशन का? मोड इज 4. नंबर 4 बिकॉज इट इज अकरिंग ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है. क्लियर है चिल्ड्रन? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एड टू योर नॉलेज दैट इज एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मोड मीडियन एंड मीन. अब हमने ये पढ़ तो लिया कि मीन मीडियन एंड मोड जो है वो हमारे क्या हैं? दीज आर द सेंट्रल टेंडेंसीज ऑफ आर डेटा. ठीक है, जो डेटा हैंडलिंग जो हमारा रहता है, स्टैटिस्टिक्स रहता है, उसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि ये हम लोग का क्या है? तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज है. अब कुछ ना कुछ इनके बीच में भी रिलेशन होगा. सो एम्पेरिकल रिलेशन मतलब जो बाय ऑब्जर्वेशन आया है, आप इस तरह से कह सकते हो. उस पर बेस्ड हमने क्या देखा कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन इट, दैट इज मोड इज इक्वल्स टू. अब ये हमें एज इट इज लर्न होना चाहिए चिल्ड्रन, ये एज इट इज लर्न होना चाहिए. सो ये एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है ये रिलेशन. सो दिस इज मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. अब इस पे बेस्ड अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं चिल्ड्रन. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. सो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो किस तरह से आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इट. So like the question is something like this. Just a second. So the question says the median and mode of a frequency distribution. The median and mode of a frequency distribution are 525 and 500. Then find mean of
of, then find mean of same frequency distribution, then find mean of the same, ठीक है, same distribution. Now let's calculate it. सिंपल कैलकुलेशन होगा चिल्ड्रन इसके अंदर. अब देखो क्या है, मीडियन एंड मोड मुझे दे रखा है. सिंपल मुझे फॉर्मूला में पुट करना है, इसको फॉर्मूला में पुट करना है मुझको, तो मैं कर दूंगी. मीडियन मुझे दिया हुआ है, मीन पूछ रहा है, ठीक है. तो मोड कितना है चिल्ड्रन, मोड कितना गिवन है 500. सो 500 इज इक्वल्स टू 3 मीन, मीन तो पूछ ही रहा है. Mode is equals to 3 median and median is given as 525 minus 2 mean. Mean मुझे find out करना है. So simple, this is going to be 2 into mean is equals to 5 3s are 15 and 1 15. 5 3s is 15 and 1 and 3 2s are 6 and 7. 5 3s are 15 again minus 500. So that gives mean equals to 1075 1075 upon 2, 5s are 10 and 2 3s are 6 and 2 7s are 14 point 14 and 1 375 537.5 will be the mean children. इसका जो मीन होगा वो कितना होगा 537.5. डायरेक्ट अपन फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं इसको, इस तरह से इसका आंसर निकल सकता है. क्लियर है चिल्ड्रन. नेक्स्ट कम कंसेप्ट ऑफ पाई चार्ट और डायग्राम यूज. अब जैसे हम लोग बार ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं ना, कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बार्स का यूज करते हैं. सेम इज अ पाई चार्ट एज वेल. सर्कल की फॉर्म में होता है चिल्ड्रन, या तो आप उसको परसेंटेज से डिनोट कर सकते हो, मतलब अलग अलग जो पार्ट्स हैं, जो अलग अलग वेरिएट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस जो हैं, या तो आप उसको परसेंटेज की फॉर्म में कर सकते हो, आप उसे डिग्री के फॉर्म में बता सकते हो, क्योंकि भाई टोटल ओवरऑल डिग्री कितनी है 360 डिग्री. तो आप ये बोल सकते हो कि भाई समथिंग लाइक दिस इज 360 या 36 डिग्री हुआ, कुछ पार्ट है वो 40 डिग्रीज है, या परसेंटेज में देना है तो समथिंग इज 45%, समथिंग इज 16%. सो सी, a diagram used to represent statistical data by dividing a circle into sectors is known as pie chart or pie graph. तो हम इसके अंदर सेक्टर्स की फॉर्म में यहाँ पे हम उसको डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल येलो कलर कितना है 31% कंप्राइज कर रहा है. मतलब मान लो कि मैं ये बोलूँ कि भाई एक स्कूल के अंदर येलो कलर टी शर्ट कितने स्टूडेंट्स ने पहना है, तो उसे 31% ने पहना है. ब्लू टी शर्ट कितने बच्चों ने पहना है 8% ने. 45% कितनों ने पहना है, तो यहाँ पे 45 ने. 16% कितनों ने पहना है. तो थिंग्स लाइक दिस चिल्ड्रन, राइट. सो ये क्या बता रहा है हमें, ये भी रिप्रेजेंटेशन ही है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही है. क्लियर है चिल्ड्रन. सो आई होप कि इतना हमें समझ में आया. दिस वॉज ऑल अबाउट इट, जो डेटा हैंडलिंग में हमें पढ़ने की ज़रूरत थी चिल्ड्रन. ये सब प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ डू इट. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपका होमवर्क है, इन सबको नोट डाउन कर लेना और कर लेना फिर क्वेश्चंस. क्लियर चिल्ड्रन. So these all are your homework. So this is it for today children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye. Take care.